हमारे दूसरे विधि का नाम है क्या पहला मेथड था आपका औसत लाभ विधि। दूसरा विधि जिसको हम लोग को अभी बनाना है या उसका फार्मूला हमको चाहिए, तो दूसरा फार्मूला है आपका सुपर प्रॉफिट मेथड। सुपर प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड को अपन बोल सकते हैं अधिलाभ विधि। तो यहाँ पर नाम से ही आपको समझ आ जा रहा है कि अधिलाभ मतलब अधिक लाभ। तो अधिक लाभ किसका निकालना है, मतलब यहाँ पर सुपर प्रॉफिट है ना, तो उसके लिए हमको चाहिए नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट कहने का मतलब क्या हो गया आपका कि हमको जो है इसमें ये अनुमान लगाते हैं कि अगर बिजनेस जो है वो अपने नॉर्मल तरीके से अगर रन करता है तो हमारा कितना प्रॉफिट हो सकता है या होना चाहिए। तो इसके लिए हमको चाहिए होता है नॉर्मल प्रॉफिट। तो नॉर्मल प्रॉफिट अपन जो एस्टिमेट करते हैं वो डिपेंड करता है कि आपका कितना आपने कैपिटल लगाया है। तो नॉर्मल प्रॉफिट निकालने के लिए आपको चाहिए नॉर्मल प्रॉफिट इक्वल टू कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू रेट ऑफ रिटर्न, या नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कहते हैं इसको, अपॉन 100। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न अपॉन 100। तो यहाँ पर आपका हिंदी में अगर बोलेंगे इसको सामान्य लाभ, सामान्य लाभ बराबर विनियोजित पूंजी, विनियोजित पूंजी गुणा सामान्य आय की दर, सामान्य आय की दर बट्टे 100। ये फार्मूला आपका जो है वो सामान्य लाभ निकालने के लिए। फिर आपको निकालना है सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट कहने का मतलब अधिलाभ। इसका फार्मूला होता है आपका एवरेज प्रॉफिट, और एवरेज प्रॉफिट वैसे ही निकालना है कि जैसे ही आपने अभी निकाला है ना, जिसमें आपको टोटल प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स लेके बनाते हैं, माइनस आपका नॉर्मल प्रॉफिट। हिंदी में बोलेंगे इसको औसत लाभ माइनस सामान्य लाभ। फिर उसके बाद आपका गुडविल, गुडविल इक्वल टू सुपर प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ परचेस ईयर। अधिलाभ गुणा क्रय वर्षों की संख्या, क्रय वर्षों की संख्या। ये फार्मूला आपका जो है वो बनता है सुपर प्रॉफिट मेथड से, जिसमें हमको सबसे पहले नॉर्मल प्रॉफिट निकालना पड़ता है जो कि आपका कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू रेट ऑफ रिटर्न, और सुपर प्रॉफिट निकालने के लिए एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, और गुडविल इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ परचेस ईयर। तो इस तरीके से आपको सुपर प्रॉफिट मेथड से आपको फार्मूला बना लेना है ना। फिर इसके बाद आपका तीसरा मेथड आता है। तीसरा मेथड आता है जिसको हम लोग कहते हैं कैपिटलाइजेशन मेथड। कैपिटलाइजेशन मेथड निकालने के लिए आपको जो है तीसरा मेथड है कैपिटलाइजेशन मेथड। कैपिटलाइजेशन मेथड मतलब होता है पूंजीकरण विधि, पूंजीकरण विधि। इसके अंदर भी आपको दो फार्मूले मिलेंगे। एक बना सकते हैं आप अधिलाभ विधि से। अधिलाभ विधि मतलब आपका होता है सुपर प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड। इसमें जब आप लिखेंगे तो आपको सबसे पहले गुडविल इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन
नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, ये फार्मूला आपका आ जाएगा जब आप सुपर प्रॉफिट मेथड से इसको बनाते हैं। या हिंदी में इसको अगर आप लिखेंगे तो इसको लिख सकते हैं अपन लोग अधिलाभ गुणा 100 बटे सामान्य आय की दर। तो ये होता है आपका अधिलाभ विधि से। दूसरा मेथड होता है जिसको बोलते हैं अपन लोग औसत लाभ विधि से। औसत लाभ विधि मतलब होता है आपका एवरेज प्रॉफिट मेथड। एवरेज प्रॉफिट मेथड, इसके लिए फार्मूला होगा आपका गुडविल इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न माइनस नेट एसेट्स। इसका मतलब आपका हिंदी में अगर लिखोगे तो ख्याति बराबर औसत लाभ गुणा 100 बटे सामान्य आय की दर माइनस शुद्ध संपत्ति। ये फार्मूला आपका जो है वो कैपिटलाइजेशन मेथड से बनता है। फिर एक आपका चौथा मेथड है जिसका नाम है आपका एन्युटी मेथड। एन्युटी मेथड के लिए भी आपको जो है फार्मूला ले लेंगे। एन्युटी मेथड है जिसको कहते हैं वार्षिकी विधि। इसके अंदर भी आप दो फार्मूला इस्तेमाल कर लेंगे। गुडविल इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इंटू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ 1 रुपीज़, 1 रुपये का वर्तमान मूल्य। मतलब ख्याति बराबर अधिलाभ गुणा 1 रुपये का वर्तमान मूल्य। दूसरा है गुडविल इक्वल टू सुपर प्रॉफिट अपॉन प्रेजेंट वैल्यू ऑफ 1 रुपीज़। मतलब अधिलाभ बटे 1 रुपये का वर्तमान मूल्य। मतलब अगर आपका जो प्रेजेंट वैल्यू है वो अगर मान लीजिए आपका 1 रुपये से कम है, लेस देन 1, तो उस कंडीशन में आपको डिवाइड करना है। और अगर वो जो है मोर देन 1 है तो आपको जो है वो मल्टीप्लाई करना है। मतलब जैसे कि आपका फॉर एग्जांपल 1.2463 जो भी नंबर दे दिया है तो आपका जो है वो मल्टीप्लाई, अगर मान लीजिए वो 0.24631 ऐसे कुछ भी नंबर दे दिया है तो आपको डिवाइड करना पड़ेगा। तो ये आपके फार्मूले हुए जिससे आपको गुडविल का वैल्यूएशन करना है।